In this video of IMO for class 7, I am going to discuss paper of 2023-24 set B which was held on 30th November. To start करते हैं with first part, that is logical reasoning, and first question is three different positions of cube are shown below. Which of the following alphabet will be on the face opposite to the face having alphabet M? तो नाउ यहाँ देखो M के साथ क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है। M के साथ यहाँ पर Q भी विजिबल है, P भी विजिबल है, L भी विजिबल है और R भी विजिबल है। एक क्यूब के 6 साइड्स, ऑल साइड्स आर विजिबल, तो Q P L R है, तो ना तो R होगा, ना Q होगा, ना L होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। M के अपोजिट में N होगा, ठीक है। और जो अपोजिट में होता है वो कभी भी उस अल्फाबेट के साथ नहीं दिखता। मीन्स जब M विजिबल था तो N एब्सेंट था, जब N विजिबल है तो M एब्सेंट है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, तो हम इसमें से ऑड वन आउट को सेलेक्ट करना है। तो नाउ जो फर्स्ट है, देखो आप J के बाद यहाँ M लिखा है, इनके बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं? 2। J प्लस 2 किया तो हुआ M, और M के बाद क्या लिखा है? P के बाद M के बाद 2 मीन्स की NO, तो क्या आता है? P, और फिर S लिखा है, S मीन्स P के बाद प्लस 2 मीन्स QR। तो हर जगह जब हम प्लस 2 कर रहे हैं, प्लस 2 का गैप है, ठीक। नाउ सेकंड में चेक करते हैं F के केस में। F के बाद क्या आएगा? GHI, प्लस 2 हो गया ना। I के बाद क्या लिखा है? L मीन्स की J और K, तो यहाँ पर भी प्लस 2 हो गया। नाउ L के बाद लिखा है MNO, प्लस 2 हो गया, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नाउ अब आता है B के बाद क्या है? CDE, यहाँ तो सही है कि प्लस 2 है, बट E के बाद क्या है? F और G गिवन है, तो यहाँ क्या डिफरेंस हो गया? प्लस 1। प्रीवियस 2 में हर जगह प्लस 2 का डिफरेंस था, बट इन दिस केस यहाँ पर प्लस 1 का गैप है, मीन्स C इज द ऑड वन आउट, तो C इनमें से अलग है। इफ एस्टेरिक साइड डिनोट प्रोडक्ट, हैश डिनोट्स प्लस, परसेंटेज डिनोट माइनस एंड डॉलर डिनोट्स डिवीजन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है, तो हमें सारी वैल्यूज रखनी होंगी, तो वो चेक करेंगे। तो हमारे इसमें सारे ही ऑप्शन सही आ रहे हैं एक्सेप्ट आपका C, तो मैं C आपको वेरीफाई करा देती हूँ, उसी तरीके से आप सारे वेरीफाई कर सकते हो। नाउ यहाँ पर देखो क्या लिखा है? 5 के बाद इन्होंने हैश साइन दिया, और हैश के लिए क्या यूज होगा? प्लस के बाद 3 के बाद एस्ट्रिक साइन, और एस्ट्रिक है फॉर प्रोडक्ट। उसके बाद 6 डॉलर के लिए होगा डिवीजन, तो यहाँ हो गया डिवीजन। देन है 2% के लिए क्या होगा? माइनस, और माइनस फिर क्या है? 8, ठीक है। अब हम लगाएंगे बॉड मास, तो बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले डिवीजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 8, करेक्ट। नाउ 5 प्लस ये हो गया 9 माइनस 8, क्लियर है। मीन्स क्या हो गया? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, बट यहाँ पर क्या दे रखा है? 10, मीन्स की दिस वन इज इनकरेक्ट, तो C इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन डायग्राम? तो नाउ अब हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, तो आप देखो पैटर्न को केयरफुली। यहाँ पे जो पोर्शन होगा, यहाँ पे जो होगा सेम ऐसा सा ही होगा, ठीक है। ये शेडेड, यहाँ पर देखो अनशेडेड है, तो यहाँ अनशेडेड होगा, और इस साइड शेडेड पोर्शन होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हमारा ये वाला मिसिंग है, ये पोर्शन अनशेडेड और ये पोर्शन शेडेड, और यहाँ पर सर्कल और इस तरह का ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो नाउ चेक करते हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन मैच हो रहा है शेडेड और अनशेडेड का, तो आप ये वाला देखो A, ठीक है। तो A इज द राइट ऑप्शन। दिस साइड शेडेड है, अनशेडेड है, दिस साइड शेडेड है, और लाइनिंग इसकी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इज अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो F तो सबके साथ है, इसके साथ है O, इसके साथ है I, यहाँ O, देन यहाँ I, देन यहाँ L, तो आइदर दिस I और दिस I, तो इस I के साथ है N और इसके साथ है G, मीन्स सबसे पहले क्या आएगा? 4th वन, ठीक है। तो 4 आ गया। तो नाउ अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, तो देयर इज 2 ऑप्शंस विद 4, आइदर B और D, और सेकेंड इन दोनों के साथ 2 है, मीन्स 4 के बाद तो 2 आएगा। नाउ ये हमारा चला गया, ये हमारा चला गया। नाउ अब हमारे पास है OOL, तो L पहले आता है ना, L पहले आता है, तो उस केस में 5th होगा, यहाँ पर क्या होगा? 5th। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन D इज करेक्ट, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद अ पैटर्न एंड अ डॉटेड लाइन on it is given. Select a figure from the options as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded. अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? ये हाफ सर्कल यहाँ आएगा और ये लाइन कहाँ ड्रॉ हो जाएगी? ऐसे। तो नाउ ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस केस में जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, क्लियर है, दिस वन, क्योंकि यहाँ पे देखो ये
मिसिंग है और ये पूरा लास्ट तक है तो लास्ट तक ही जाएगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आउट करना है इस क्वेश्चन को, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन द ऑल द 3 फिगर्स। तो नाउ इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 110। नाउ 4 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 32। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 से 2 माइनस हुआ तो 8, और फिर यहाँ 10 से 3 माइनस हुआ तो क्या होगा 7, क्योंकि बोरो ली थी ना, तो 11 से 10 बचा। नाउ डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 39। करेक्ट, यहाँ पे सेंटर में देखो आप 39 है। नाउ सेम यहाँ पर करते हैं, 7 इंटू 12 क्या होता है 84, 12 इंटू 5 क्या होता है 60, माइनस किया तो व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ भी माइनस था तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2। नाउ डिवाइड बाई 2, व्हाट इज द वैल्यू 12। ठीक है, सेम रूल हमने यूज किया ना 12। तो नाउ सेम वे यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होगा 10 इंटू 9 का 90, दिस साइड से 14 इंटू 4 इज 56, डिफरेंस ऑफ दिस 10 से 6 गया 4 और 8 से 5 गया 3, डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 17, मीन्स क्वेश्चन मार्क रिप्लेस्ड होगा बाई 17। तो इन दिस केस ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question is, which of the following option does not satisfy the same condition of placement of dots as in the given figure? तो now सबसे पहले इसको केयरफुली देखो, ये जो डॉट है सेंटर वाला, this is common in all shapes, rectangle, square as well as triangle. This dot is common in square and rectangle. This dot is common in triangle and square. ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कॉमन डॉट कहाँ बना सकते हैं, किसमें नहीं बना सकते हैं ना, पहले वो ढूंढ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा। इसमें से हमें वो फिगर आउट करना है जो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो नाउ इन केस ऑफ बी, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर एक साथ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो बी इज द डिफरेंट। नंबर 9, पॉइंटिंग अ गर्ल इन अ पार्टी, गोपाल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई सन्स वाइफ। क्या बोला, गोपाल है, ठीक है, उसने पॉइंट किया, एक पॉइंट किया, शी इज द डॉटर ऑफ माई सन्स वाइफ, मीन्स उसका सन है, उसकी वाइफ है और वाइफ की डॉटर है। करेक्ट, तो ये हो गया गोपाल, ये उसका सन, उसकी वाइफ, सन की वाइफ, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन डॉटर हो गई। तो हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू गोपाल, तो डॉटर का क्या रिलेशन होगा, दैट इज ग्रैंड डॉटर, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ विच काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। तो स्क्वायर काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए। करेक्ट, इस टोटल 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद 10 11 12 एंड 13, तो टोटल कितने हो रहे हैं 13। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। अनुषा comes out of her school and walks 50 meter towards east. She then turns right and walk 20 meter. Clear है? तो statement was Anusha comes out of her school and walk 50 meter towards east. ठीक है, यहाँ से निकली 50 मीटर गई ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या है, she then turns right, राइट टर्न हुई, कहाँ गई 20 मीटर। करेक्ट, यहाँ पर है अभी वो। देन क्या है, now she turns left, यहाँ पर है और लेफ्ट टर्न करेगी मीन दिस डायरेक्शन में, और कितना जाएगी 20 मीटर। शी अगेन टर्न्स राइट, अगेन टर्न्स राइट मीन्स की दिस डायरेक्शन, और कहाँ जाएगी 50 मीटर। टू रीच हर होम, इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम द स्कूल, तो ये स्कूल था, ये होम है, इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये होता है देखो डायरेक्शन में, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में मीन्स की साउथ ईस्ट, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो करेक्ट वाटर इमेज के लिए क्या होगा, जब वाटर इमेज बनती है तो यहाँ पर होता है, मीन्स ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे ऊपर में मीन्स कि अब देखो ये दो ऑप्शंस तो कट जाएंगे बिकॉज ये दोनों सेम साइड में शेडेड है। ठीक है, तो इसको हम मान के ही नहीं चलते हैं। अब यहाँ अब देखो इसका वाटर में ये यहाँ पर डाउन में है, तो वाटर इमेज में सबसे अप पे होगा, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ मेटल इज कोडेड एज 7 2 8 5 6 and mind is coded as 7 3 4 1, then how will dilemma be coded in the code language। ठीक है, तो इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो ना, जो कॉमन वर्ड्स हैं वो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए लास्ट में यूज हुआ है ना, यहाँ पे भी ए था और ए के लिए क्या यूज हुआ 5, तो दिस वन और दिस वन। ठीक है, एम के लिए दोनों ही ऑप्शन में, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, मीन्स एम ए से जस्ट पहले 2 7 बिकॉज 2m है, तो आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। ठीक है, अब देखो डी कॉमन है, डी यहाँ पर लास्ट था ना, और डी के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ 1,
ठीक है, तो 1 किसके केस में है, बी, तो बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंगस्ट मदर्स, ब्रदर्स एंड पेरेंट्स। तो देखो इसके केस में क्या है ना कि जो मदर होगी वो तो पेरेंट होगी ही होगी, ठीक है, तो पेरेंट का सर्किल ये हुआ और ये मदर, और जो ब्रदर हैं वो भी तो किसी के पेरेंट हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी डी होना चाहिए। 15 सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर। तो नाउ सबसे पहले देखो इनमें, इसमें क्या है, अगर आप फर्स्ट वाले में देखो इसकी डायरेक्शन चेंज होकर किसकी तरफ हो गई, एरो की तरफ, ठीक है, तो सेम वे ये जो ट्रायंगल है इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगी, इसकी तरफ, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, दो हैं ट्रायंगल की डायरेक्शन, बट याद रखना है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस 3 होल 1/7 मीन्स कि इट कैन बी रिटन एज 22/7। यहाँ क्या है -5/14, तो माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस और माइनस के प्रोडक्ट से क्या आएगा 5/14। सेम वे यहाँ भी ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस के प्रोडक्ट से क्या आएगा -7/12। यहाँ 4 2 जा 8 और 8 + 3 क्या होगा 11, तो +11/4, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं इनके लिए। ठीक है, तो दैट विल बी 84। एलसीएम आप जैसे लेते हो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ सिखाऊंगी तो टाइम लग जाएगा। 84 होगा और 84 7 से जब डिवाइड करेंगे 84 को तो 12 7 जा 84 होता है, तो 12 से 22 को मल्टीप्लाई किया तो 12 2 जा 24 की 4 पावर आई 2, 12 2 जा 24 + 2 क्या हो जाएगा 26 माइनस 14 से अगर हमने 84 को डिवाइड किया तो क्या आता है 6, 14 6 जा 84, तो 6 × 5 क्या हो जाएगा 30, 12 7 जा 84 और 7 × 7 क्या हो जाएगा 49। 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 4 जा होता है 84, मीन्स 21 आएगा, और 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 21 1 जा 1 पावर आई 2 और अगेन 21 + 2 क्या हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 64 है और इधर 49 है, मीन्स अगर हमने इनको प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा 30 - 1, तो दिस विल बी 234। इधर हमने इससे माइनस कर दिया -49 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 11 से 9 माइनस किया 2 और फिर हमारे पास क्या बचा 12, 12 से 4 माइनस किया 8 और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 84। दोनों को प्लस किया तो व्हाट इज द वैल्यू 416 है ना, 2 + 4 6, 8 + 3 11 की 1 और 2 + 1 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ आएगा 84। नाउ इसको अब हम डिवाइड करते हैं बाई टेबल से, तो 4 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 21। नाउ अब देखो 21 से अगर हम 104 को डिवाइड करें तो क्या होता है 4 होल, ठीक है, 21 4 जा क्या होता है 84, हाउ मच रिमाइंडर 20, तो 20/21 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। मेनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर बाइनोमियल्स, तो बाइनोमियल्स इसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है, अब 2 टर्म्स हो डिफरेंट हो, तो देखो पहला तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, दिस इज मोनोमिनियल्स, यहाँ पर 3 टर्म्स है तो ये आपका ट्रायोनोमियल्स हो गया और ये हो गया बाइनोमियल्स, मीन्स 1 2 3, तो ए इज द राइट ऑप्शन। के केस में क्या है आपके एटलीस्ट 2 टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए बाइनोमियल में, आपके 2 टर्म्स और उनके वेरिएबल्स भी डिफरेंट होने चाहिए, तो 1 2 and 3, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल्स, दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोनोमियल। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, और वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, और होल नंबर्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं 0 to इनफाइनाइट, ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे -इनफाइनाइट टू आपके +इनफाइनाइट तक, ठीक है, तो मीन्स इनका अगर रिलेशनशिप देखें तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, और ऑल होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। Now, how many distinct prime factors does the smallest 5-digit number has? 5-digit smallest number क्या होगा 1 0 0 0 0। अब इसके लिए अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें ना तो आप ऐसे जैसे कैलकुलेट करते हो ना, आप ऐसे कैलकुलेट करना तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, दैट इज 2 and 5, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 ही होते हैं 2 and 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर। टॉप व्यू में हमें ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। In the given figure not drawn to scale, if L is parallel to M, then find the value of A plus B। तो सबसे पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा। ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये वर्टिकली है, तो दिस इज 51, तो ऑब्वियसली B की वैल्यू भी क्या होगी 51, करेक्ट। सेम वे ये A है तो ये भी एक A होगा, मीन्स A की वैल्यू क्या हो जाएगी 73। दोनों को समेशन किया तो क्या आएगी वैल्यू 4 एंड 12, मीन्स की 124 डिग्री A प्लस B की वैल्यू। तो नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। Question number 22. Question number 22. Find the value of this -4 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 4 -4 की पावर 3 इंटू -4 की पावर 2। तो देखो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इस होल ब्रैकेट की पावर क्या है 0, ठीक है। तो दिस टर्म्स बिकम्स 1 और ये 3 ये 2 दोनों को प्लस किया तो क्या हुआ 5 और ये भी 5 है तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा। तो नाउ फाइनली हमारे पास क्या बचेगा -3 की पावर 4 प्लस 1 और माइनस और पावर क्या है 4 इज अ इवन नंबर, तो दिस इज इक्वल टू प्लस 81, ठीक है। क्या करना है 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 3 क्या होता है 81, तो दिस इज 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट गिवन। द सम ऑफ 1/7, 1/3 एंड 1/4 ऑफ द नंबर m। तो सबसे पहले तो 1/7 ऑफ m क्या होगा m/7, ठीक है। 1/3 क्या होगा m/3, 1/4 क्या होगा m/4, ठीक है। फिर क्या लिखा है ऑफ अ नंबर m एक्सीड द सेम नंबर बाई 10, मीन्स की सेम नंबर क्या है m और उससे 10 ज्यादा, मीन्स दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो हो जाएगा b। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इन द गिवन फिगर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल एंगल की, नहीं सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसमें एक एंगल 60 है, दूसरा 100 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस समेशन ऑफ दीज 2 डिग्रीज 100 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री, करेक्ट। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 20 डिग्री, करेक्ट। नाउ अब देखो, अब ये जो बड़े वाले एक्सटर्नल ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या है 60, ये क्या है 80, तो ये x प्लस वाई क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री और x की वैल्यू पता है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री, y इज इक्वल टू क्या हो गया 20 डिग्री, करेक्ट। नाउ अगर y 20 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, ऑब्वियसली z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 कर दो तो यू गेट 80 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो या इसका समेशन को 180 से माइनस कर दो तो भी आपको मिल जाएगा, तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं, तो C is the right option. If 11 whole 5/21 is subtracted from 15 whole 3/14 and the difference is multiplied by 404, then what will be the result? ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 21 इंटू 11 क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 की 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा 23 प्लस 5 किया तो ये हो जाएगा 236 डिवाइडेड बाई 21। फिर क्या है इफ दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मीन्स कि पहले हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। नाउ 14 इंटू 15 क्या होगा 15 4 जा 60 की 0 पावर आई 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 क्या हो जाएगा 210 और उस पर हमने प्लस ऐड किया 3 तो ये हो जाएगा 213, यहाँ पर आएगा 14 और माइनस। नाउ व्हाट इज द एलसीएम 4, ठीक है 14 6 जा 84 तो यहाँ पर क्या आएगा 6 3 जा 18 की 8 पावर आई 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 क्या होगा 7, 6 2 जा 12, ठीक माइनस 21 4 जा 84 तो 4 6 जा क्या होता है 24 की 4 पावर आई 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 क्या होगा 14 की 4 पावर आई 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 क्या होगा 9। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगी वैल्यू 8 से 4 माइनस किया 4, 7 से 4 माइनस किया 3, 12 से 9 माइनस किया 3, यहाँ पर क्या आएगा 84। तो दिस इज द डिफरेंस। अब इसको हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 404 के साथ, तो डिफरेंस हमारा है 3 3 4 इंटू
504 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, तो इसको हम 21 की टेबल से सीधे कट करते हैं। 21 4 जा 84, यहाँ पे 21 2 जा 42, बचा क्या 84, तो 21 4 जा 84। तो ठीक है, ये आ गया। 4 से इसको कट गया तो यहाँ क्या आया 6। अब नाउ 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24 की 4 पावर आई 2, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 क्या होगा 20 की 0 पावर आई 2, 6 3 जा 18 प्लस 20, तो 2004। तो सी इज द राइट ऑप्शन। रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।